हेलो नमस्कार, स्वागत है मैथ्स पॉइंट पर। हम क्लास 9th की मैथ्स की वर्कबुक सॉल्व कर रहे हैं। इसमें आज वर्कशीट नंबर 31 प्रश्नावली 6 रेखा और कोण है। पहला सवाल है, निम्न में से त्रिभुज कौन सा है। ये दो यहाँ से ए से शुरू होकर के बी पे ख़त्म हो रहा है, ये रेखाखंड है। और ये दो किरण से मिलकर कोण बनता है, ये कोण है। और तीन भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। यहाँ पर तीन भुजा है, ए बी बी सी और ए सी तीन भुजा है, तो ये त्रिभुज है। चार भुजाओं से घिरी हुई आकृति को चतुर्भुज कहते हैं, ये चतुर्भुज है। और ये यहाँ पर रेखाखंड है। तो आपसे त्रिभुज पूछा है, तो ये 6 नंबर पर तीसरी आकृति जो है त्रिभुज है। किसी त्रिभुज में भुजाएं और कोणों की संख्या क्रम से कितनी भुजाएं और कितने कोण होते हैं। ये त्रिभुज है, ए बी भुजा, बी सी और ए सी तीन भुजा होती है, तीन भुजाएं होती है। और कोण भी तीन ही होते हैं, ये कोण ए, कोण बी और कोण सी, तीन भुजाएं और तीन ही कोण होते हैं। भुजाओं के आधार पर सामने बने त्रिभुजों के नाम बताने। भुजाओं के आधार पर त्रिभुजों के प्रकार यहाँ लिख लेते हैं। पहले भुजाओं के आधार पर त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं। पहला है समबाहु त्रिभुज। जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं लंबाई में बराबर हो उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। जिस त्रिभुज की दो भुजाएं लंबाई में बराबर हो उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। जिस त्रिभुज की दो भुजाएं लंबाई में बराबर हो उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। जैसे यहाँ पर इस त्रिभुज की तीनों भुजाएं लंबाई में बराबर है, ये 4 है, ये भी 4 है, ये भी 4 है, तो ये समबाहु त्रिभुज है। और यहाँ पर दो भुजाएं बराबर है, 5 और 5, तो ये समद्विबाहु त्रिभुज है। तो ये समबाहु त्रिभुज है और ये समद्विबाहु त्रिभुज है। तो इसका ये चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। पहला समबाहु त्रिभुज है और दूसरा समद्विबाहु त्रिभुज है। तीसरा जो प्रकार है त्रिभुज का वो है विषमबाहु त्रिभुज। भुजाओं के आधार पर त्रिभुज तीन प्रकार के, समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज और विषमबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हो, समद्विबाहु त्रिभुज में दो भुजाएं बराबर होती है और विषमबाहु त्रिभुज में तीनों भुजाएं अलग अलग होती है। यहाँ पर कोण x और कोण y का मान ज्ञात करना है। देखो त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ 180 होता है, तो 180 में से जो आपको दो कोण दे रखे हैं उनका जोड़ करके घटाना है। 90 और 30 को जोड़कर घटाना है। 90 और 30 होता है 120, तो 180 में से अगर हम 120 घटाएं तो ये कोण जो बचेगा वो 60 डिग्री हो जाएगा। कोण x जो है वो 60 डिग्री हो जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पर भी कोण y बताना है। त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ 180, उसमें से दो कोण घटाने हैं, 60 और 45 जोड़कर। 60 और 45 है, जोड़ने पर 105 होते हैं और 180 में से 105 घटाएं तो 75, तो कोण y जो है वो 75 डिग्री हो जाएगा। छठा सवाल है, कोणों के आधार पर त्रिभुजों के प्रकार। कोणों के आधार पर त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं। पहला होता है न्यून कोण त्रिभुज। न्यून कोण त्रिभुज में तीनों त्रिभुजों के तीनों कोण न्यून कोण होते हैं, यानी 90 से कम होते हैं। और दूसरा प्रकार है वो है समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में एक कोण समकोण अर्थात 90 डिग्री का होता है। तीसरा है अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण त्रिभुज में एक कोण जो है वो अधिक कोण होता है, यानी 90 डिग्री से ज़्यादा हो उसे अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिभुज की सभी भुजाएं बराबर हो तो वह त्रिभुज होगा, उस त्रिभुज का नाम क्या है। अगर किसी त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर है तो उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं, वो समबाहु त्रिभुज होगा। त्रिभुज की सभी भुजाएं असमान है तो उस त्रिभुज का नाम होता है विषमबाहु त्रिभुज। अगर त्रिभुज की तीनों भुजाएं असमान है यानी अलग अलग है तो वह विषमबाहु त्रिभुज होगा। समकोण त्रिभुज का किसी एक कोण का मान 40 डिग्री है तो अन्य कोण बताना है। समकोण त्रिभुज है, इसका मतलब एक कोण 90 डिग्री है, दूसरा कोण 40 डिग्री है, तो 90 और 40 हो गया 130। और त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ 180 डिग्री होता है और दो कोणों का जोड़ 130 डिग्री है, तो 180 में से 130 घटा दो, त्रिभुज का अन्य कोण यानी तीसरा कोण आ जाएगा और वो तीसरा कोण जो है वो 50 डिग्री होगा। अगर 180 में से 90 और 40 जोड़कर घटाएं तो किसी त्रिभुज के दो कोण 40 और 60 है तो तीसरा कोण बताना है। तो त्रिभुज का तीसरा कोण जब बताना हो तो तीनों कोणों का जोड़ 180, उसमें से दो कोणों का जोड़ घटाना है। दो कोण कौन से हैं, 40 और 60। 40 और 60 हो गए यहाँ पर 100, तो 180 में से 100 घटाएंगे तो इस त्रिभुज का तीसरा जो कोण है वो 80 डिग्री हो जाएगा। किसी त्रिभुज के तीनों कोणों में 1:2:3 का अनुपात है
तो तीनों कोण बताना है। पहला कोण बताना है तो हम पहला अनुपात लिख लेंगे 1 बटा में अनुपातों का योग 3 और 2 5 और 1 6 गुणा में तीनों कोणों का योग। और हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ 180 डिग्री होता है। 6 एकम 6, 6 × 18 30, 30 एकम 30। तो पहला जो कोण है वो 30 डिग्री हो जाएगा। इसी तरीके से दूसरा जो कोण हमें जब बताना है तो दूसरा अनुपात ऊपर लिखेंगे जो कि 2 है बटा में अनुपातों का योग 3 2 5 और 1 6 गुणा में तीनों कोणों का योग 180 डिग्री। 6 × 18 30 और 30 दूना 60। तो इस त्रिभुज का दूसरा कोण 60 डिग्री हो जाएगा। ऐसे ही तीसरा कोण जब बताना हो तो तीसरा अनुपात 3 ऊपर लिखेंगे बटा में अनुपातों का योग 6 और गुणा में तीनों कोणों का योग 180 डिग्री। 180 में 6 का भाग देंगे 30, 30 दिए 90। तो इस त्रिभुज का तीसरा कोण 90 डिग्री आ जाएगा। अगला प्रश्न है, क्या कोई ऐसा त्रिभुज बना सकते हैं जिसके तीनों कोण 60 डिग्री से अधिक हो? क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ 180 डिग्री है और अगर तीनों कोण 60 डिग्री से ज़्यादा है, पहला कोण 60 से ज़्यादा, दूसरा कोण भी 60 से ज़्यादा, तीसरा कोण भी अगर 60 से ज़्यादा है तो 60 और 60 120 और 60 180। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का जो जोड़ है वो 180 से ज़्यादा हो जाएगा। और हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ 180 डिग्री ही होता है, ज़्यादा नहीं होता। तो त्रिभुज ऐसा कोई त्रिभुज नहीं बना सकते जिसके तीनों कोण 60 डिग्री से ज़्यादा हो। अगला है, एक समद्विबाहु त्रिभुज ABC की रचना कीजिए जिसकी समान भुजाएं 5 सेंटीमीटर है और अन्य भुजा 3 सेंटीमीटर है। तो 3 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींच लेंगे स्केल से और 2 भुजाएं अन्य वो समान है 5-5 सेंटीमीटर की। तो 5 सेंटीमीटर का प्रकार खोल लेंगे स्केल की सहायता से। A पे रख के 5 सेमी का चाप काटेंगे, फिर B पे रख के 5 का काटेंगे तो ये पॉइंट C आ जाएगा। C को A से मिला देंगे, C को B से मिला देंगे। तो ये ABC जो है वो समद्विबाहु त्रिभुज बन जाएगा जिसकी 2 भुजाएं 5-5 सेमी हो जाएगी, तीसरी अन्य भुजा 3 सेंटीमीटर हो जाएगी। और फिर तीनों कोणों को माप कर आपने चांदी की सहायता से ये कोण माप कर लिखने हैं। ये दोनों कोण जो है वो बराबर आएंगे क्योंकि बराबर भुजा के समूह कोण बराबर होते हैं।